रामचंद्र की और मुक्त एक तिहाई श्लोक है, यानी 233, जो एक श्लोक के अनुसार आसन बना लेने पर आत्मा को उद्धार होती है। जब दूसरे श्लोकों से कोई संबंध नहीं, केवल एक ही श्लोक के धारण करने से बड़ा पार हो जाए, ऐसे ऐसे श्लोक है। और उन श्लोकों के वहां जो आपको कमजोर मालूम दे, उसी के अनुसार आप साधन कर सकते हैं, उससे यहाँ पर बड़ा पार है। इसलिए भगवान ने उस श्लोकों के साथ के वहां वायदो करे हुए साफ बात या कही है कि उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यह बात कहीं मेरी प्राप्ति हो जाती है, कहीं निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं परम गति की, कहीं परम धाम की, मतलब एक ही। जैसे नई अध्याय का अंतिम श्लोक है कि मन मना हो मद भगतो और मदिया जी मांग नमस्कुरु और माँ में वैसे युक्ते महात्मा नंग मत परायण। इसको अभिप्राय जो है कि लोग को भाव कि मन मना भव, तू मेरे में मन लगाने वाला हो जा, मद भक्तो भव, तू मेरा भक्त बन जा, मद याजी, तू मेरी पूजा कर, मांग नमस्कुरु, तू मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार मन को मुझ में लगा करके तू मेरी शरण हुआ, मेरे को प्राप्त होगा। तो इस श्लोक में चार बात कही, चार इस प्रकार से उपदेश की बात, साधन की बात, चार बात। एक तो यह कि मन मना भर, तू मेरे में मन को लगा दे। दूसरी यह बात कही कि तू मेरा भक्त बन जा। तीसरी यह बात कही कि तू मेरी पूजा कर। चौथी यह बात कही तू मेरे को नमस्कार कर। तो ये जो चार जो बात है, ये भगवान की शरण को स्वरूप है। एवं मत परायण, भगवान कहते इस प्रकार से तू मेरी शरण हुआ, तू मेरे को प्राप्त होगा। इस प्रकार से तू मेरी शरण हुआ। तो ये प्रकार बतलाया शरण का। एवं सब जैसे प्रकार अर्थ में है, तो शरण को स्वरूप बतलाया। क्यों बतलाया कि पर शरण को फल भगवान ने बतलाया, तो इस वास्ते शरण किसको नाम है, इसे जानने की इच्छा होने की संभावना होने पर भगवान शरण को स्वरूप बतलाया। 32 के श्लोक के मां ये 9वें अध्याय का 34 का श्लोक है, और 9वें अध्याय के 32 के श्लोक में भगवान कहते, हे पार्थ, मेरी शरण होकर के चाहे कोई स्त्री होते, पुरुष हो, चाहे माने पुरुषों के मां चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और उससे भी नीची योनि वाले पाप योनि भी क्यों नहीं हो। शास्त्रों में चंडालादिकों को पाप योनि में गणना की है। तो भगवान का यहाँ यह कहना है कि ऐसे जो अछूत जाति चंडाल आदि है, वे भी मेरी भक्ति के प्रभाव से, यानी यह जो मेरी शरणागति है, या शरणागति भक्ति है, तो इस प्रकार से मेरी शरण हुआ जो है पुरुष है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। सेती आंति परम गति, ये भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो तू हो जाएगा, इसमें तो कहना ही क्या है। और जो उत्तम जाति वाले ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वे हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। नहीं, ऐसे जो जाति से जो नीच है, योनि से नीच है, माने स्त्रियां को योनि से नीच बतलाई है और ये जाति से नीच बतलाए हैं, तो उन सब का भी उद्धार हो सके है खाली मेरी शरण होने से। शूद्रों में संजय और विदुर जी, ये शूद्र जाति के वहां हुए और इनका कल्याण होगा। और पाप योनि के बीच में गो आदि जो है, और सबरी भेदनी भगवान की भक्ति के प्रभाव से
उनका भी उद्धार हो गया। वैश्यों के बीच के माँ तुलाधर वैश्य है, सिद्धि वैश्य है, नंद भद्र वैश्य है, ऐसे वैश्य जातियों का भी उद्धार हो गया। और स्त्रियों के बीच के माँ तो कहना क्या कि सर्जो की स्त्री जाति के वहां तो बहुतों की कथा है, वर्तमान में भी मीरा बहन की कथा है, और शास्त्रों में पूर्व के जमाने में गार्गी है, मैत्री है, बहुत सी स्त्रियां भगवान की भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गई। स्वागन स्त्रियां भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से, द्रौपदी, विदुर केसरी, और गोपियों की तो बात ही क्या है। ऋषि पत्नियां कोई उद्धार हो गए। तो भगवान की शरण लेने से स्त्री वही शूद्र और पाप योनि वाले चंडालादिकों की भी परम गति बताई। इससे ये जानने की इच्छा हुई कि ईश्वर की शरण का स्वरूप क्या है। तब ये स्वरूप बतरा कि मन मनाभ मद भक्तो मदिया जी मांगनु स्वरूप। तो ये जानने की इच्छा होती है कि चार बात इसके वहां बतलाई कि चारों को धारण करने से ही मुक्ति होती है, कि चारों में एक या दो को धारण करने से भी, बोलो एक या दो को धारण करने से भी मुक्ति हो जाती है, परम गति की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और चारों को धारण करने से हो जाए, इसमें से कहना क्या है। तो चार बात है कि मन मना भर, तुम केवल मेरे में मन को लगा ले। तो अब ये जानने की इच्छा हो जाती है कि केवल भगवान के में मन लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान को चिंतन करने से, स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो फिर और तीर्थ साधना की आवश्यकता क्या है। बोले जैसे कोई एक होज है और उसके चार नाला है ऊपर से जल भरने के लिए, तो एक नाव खोल देने से होज भर जाती है। एक नाव खोलने से होज 4 घंटा में भरती है, तो चारों नाला खोल देने से 1 घंटा में भर जाए, 2 नाला खोलने से 2 घंटा में भर जाए। तो भर तो जाती है एक नाला से ही, किंतु समय अधिक लगता है। तो केवल भगवान के मन लगाने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गीता की 8वीं अध्याय के 14 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततं योमांग समृति नित्य सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी न। हे पार्थ, अनन्य हुआ पुरुष है जो नित्य निरंतर मेरे स्वरूप का श्रवण करता है, यानी मेरा श्रवण करता है, उस पुरुष के लिए मैं सुलभ हूं। उसे योगी के लिए, उस साधक के लिए मैं सुलभ हूं। तो बोले ये 8वीं अध्याय के 14 के श्लोक में कहा, और ये प्रकरण 9वीं अध्याय का है। वो 9वीं अध्याय का प्रमाण आप बतलाओ कि केवल भगवान के चिंतन से, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो 9वें अध्याय के वहां भी बतला है। 9वें अध्याय का 22 का श्लोक देखो। 9वें अध्याय के 22 के श्लोक में कहा कि अनन्यास्यन्तो मां ये जना पर्युपासते और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। ये जना जे माने जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, जो मेरी उत्तम दर्जे की उपासना करता है, माने निष्काम भाव से मुझको मेरा ध्यान करता है, जो उपासना करता है, उसका मैं योगक्षेम बहन करता हूं। भवानी जो है बहन करना, कि जैसे समझो कि कुल्ली जो है सो बोझा बहन करता है, पशु जो है सो भार ढोता है। तो इसे ढोने के अर्थ में, बहन करने के अर्थ में यह क्रिया है। भगवान का यह कहना है कि इस प्रकार से जो मेरा चिंतन जो करते हैं, उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। एक लौकिक योगक्षेम है, एक समझो कि पारमार्थिक है। लौकिक योगक्षेम तो यह है कि उसका खान पान और ये सब मैं चलाता हूँ। जैसे एक अपने परिपाटी है स्वाभाविक ही, साहब आपका योगक्षेम ठीक चलता है, वो उत्तर देता है कि हाँ ठीक चलता है। मतलब आपका जीविका का काम ठीक है ना।
तो योगक्षेम ये एक रूढ़ी है, जीविका चलने को योगक्षेम कहते हैं लोक में। तो परमार्थ की दृष्टि यह है कि योग माने अप्राप्ति की प्राप्ति, क्षेम माने प्राप्ति की रक्षा। तो मेरे मार्ग में जहां तक वो प्राप्त हो गया है, यानी मेरे मार्ग में जहां तक वो चल चुका है, उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, उसको तो मैं नष्ट नहीं होने देता। और जो प्राप्ति नहीं हुई है, कमी है, उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कर देता हूँ। यानी जो साधक है मेरी प्राप्ति के मार्ग में चलता है, उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ कि किसी प्रकार से उसका किया हुआ जो है सो कायम रखता हूँ। और जब मैं कमी है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। इस प्रकार से मैं उसको मदद करता हूँ। केवल एक प्रकार से भगवान के स्वरूप को ध्यान करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और यहाँ क्या ये बात जगह जगह शास्त्रों के बीच के वहां, गीता के बीच के वहां भी कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। उस परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर मनुष्य ध्यान द्वारा बुद्धि से अनुभव करता है। परमात्मा के ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति है, यह बात संसार में प्रसिद्ध भी है। तो ये जो गीता की 9वें अध्याय का 22 का श्लोक है कि अनन्यास यंतो मांग यजना परिपासते और तेसांग नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। अब एक कहानी भी है। वह कहानी इस प्रकार से है कि एक कोई ब्राह्मण थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण। और ब्राह्मण के मन जो संतोष है वही एक प्रकार से गौरव है। पर प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी वो निवृत्ति मार्ग वाला था। मैंने गृहस्थाश्रम में रहता हूं अभी। वह कुछ बड़ा त्यागी था। तो वे 4 भाई थे, थोड़ी बहुत उनके पास संपत्ति भी थी। तो ये जो भगवान का भगत है, ये हर वक्त भगवान के नाम का जप किया करता था, गीता का पाठ करता था। इसके ये विश्वास था कि इस प्रकार से नित्य निरंतर जो भगवान को याद करता है, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो नित्य निरंतर भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान करना और गीता का पाठ करना, ये इसका काम था। ये प्रातः काल जंगल में यानी वन में चला जाता था। वन में एक तालाब था, उस तालाब के ऊपर सौ स्नान करके के संध्या गायत्री करके ब्राह्मण थे ही एकांत के बीच के वहां भगवान के भजन ध्यान के वहां लग जाता था। और एक अध्याय गीता का माने एक सारा अध्याय का गीता का पाठ करेंगे। प्रातःकाल ये भोर में 4 बजे उठ करके वहां तालाब पर जाता और लौट करके 11-12 बजे घर पर लौट कर वापिस आता। 8 घंटा वहीं रहता, आधा घंटा सो प्रदान करता, आधा घंटा रास्ते में जाना लग जाता और 7 घंटा अपने खूब तेजी के साथ साधन करता। फिर आकर के भोजन करके और फिर वापिस चला जाता। 12 बजे आता घर पर और 1 बजे फिर वापिस चला जाता। फिर रात को 8 बजे आता, आकर के भोजन करके अपने स्त्री से सत्संग विषय की, ध्यात्म विषय की, भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग की बातें करके और सो जाए। रात की 10 बजे सो जा। 10 बजे सोना और 4 बजे उठना, 6 घंटा सोना। इस प्रकार से इसकी जीवनी चलती थी। भाइयों ने कहा कि भाई साहब हम लोग सब करते हैं, काम करते हैं, तो आप भी क्या करें। तो उनके प्रति ऐसे लोग कहा कि अन्यास्यन्तो मां ये जना परिपासते और तेसांग नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि। भैया गीता की 9वें अध्याय के 22 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ जो मेरी भक्ति करता है, निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, या समझो कि श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, तो उसका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। तो भगवान लौकिक योगक्षेम भी करते हैं, पारमार्थिक योगक्षेम भी करते हैं। तो खान पान इत्यादि का सब भगवान को चिंता है।
जिसका नाम विश्वम्भर है, तो अपने को इसकी चिंता ही क्यों करनी चाहिए। भाइयों ने जवाब दिया कि हम लोग कमा के लाते हैं और आप मौज करते हैं, तब आप इस प्रकार का सिद्धांत बना लिया। यदि आपको रोजगार करके खाना पड़े तो आपको मालूम हो जाए, आप अलग हो जाइए। उसने कहा अभी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम लोगों की इच्छा वैसा करो। तो सभी भाई पृथक पृथक हो गए। गरीब यहाँ कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले भी नहीं थे, साधारण आदमी से, मामूली पूंजी थी और 4 विभाग में करने से और मामूली पांति आई। छोटा सा एक घर पांति आया और कुछ गहना, कुछ बर्तन, कुछ कपड़े, कुछ निगद रुपये, हिंसे अनुसार ये सब आए। और वृत्तेश्वरी ब्राह्मण थे, इस बात से वृत्त बांट ली, जजमानों को बांट दिया। उसको जो दे दिया बस ठीक है, संतोषी था ही। उसकी स्त्री है, वो भी पतिव्रता, बड़ी उच्च कोटि के लिए। अपनी स्त्री से कहा कि अपने किससे मांगना तो है ही नहीं। जब भगवान कहते मैं योग से बहन करता हूं तो देखें, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो तो ठीक है। और कोई अपने देने भी आवे तो भी नहीं देना है, अपने तो भगवान से ही लेना है, दूसरे मनुष्य से नहीं लेना। अपने जो जजमान है और वे भी किसी भेजे अपने घर के ऊपर तो नहीं रखना, अपना तो किससे देना ही नहीं। बोले ठीक है, घर के वहां रहने लगे। थोड़ा दिन के बाद उस अस्त्री ने कहा कि महाराज जो रुपये निगदाए थे वो तो सब खत्म हो गए, अब ब्राह्मण कैसे काम चलाना है। बोले तुम्हारा जो आभूषण है, तुम्हारे जो गहने, उसको बेच काम चलाओ। बोले बहुत अच्छी बात। गहना भी मामूली था, बेच कर किसी दिन काम चलाया गया। फिर उसने कहा कि आभूषणों को बिक्री करके जो रुपये मिले थे वो भी खत्म हो। तो बोले ये जो कुटिया मिली है इसको बेच अपने भाड़े पर हो। तो वो घर भाड़े ले लिया और मामूली जो घर मिला था उसको बेच उसका रुपया कर लिया। उन रुपये से कितना दिन काम चला, वह भी खत्म हुए। यदि मनुष्य रोजगार नहीं करे, हालत है धन के कुएं भरे हुए खाली हो जाए। इसने कहा महाराज वो भी सब खत्म हो गए, तो क्या है। बोले थोड़े कपड़े हैं और थोड़े बर्तन है, बोले इसको भी बेच दो। वही बेच दिए और आसपास रहने वालों से अपने बर्तन लेकर के रसोई बना ली। वो पैसे भी सब खत्म हुए। तो उसने कहा कि महाराज जो कुछ भी नहीं है। प्रातः काल उठ करके पंडित जी वहां जाने लगे गीता पाठ और जप ध्यान करने के लिए। तो कह दिया महाराज आज अपने घर में कुछ भी नहीं है, आप जो एक धोती पहने हुए हो और एक धोती और जो आप ओढ़ कर जाते हो, ये 2 ही धोती है बस आपके लिए और गमछा है। और इसी प्रकार मेरे लिए एक साड़ी जो पहनती हूँ, एक साड़ी बदलती हूँ, 2 ही साड़ी मेरे लिए। और सब कपड़ा बेच दिया, सब बर्तन बेच दिए। अपने घर में जो बर्तन है ये तो पाड़ी के यहाँ से लाकर रसोई बनाई है, आज पनकल की रसोई बनाएगी। और घर तो भाड़े है ही, भाड़े वाले को आज तक रुपया भी चुका दिया। तो आज आप 12 बजे जो आएंगे भोजन के लिए, तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, आज तो जल पी कर ही रहना होता है। बोले बहुत अच्छी बात। वहां गए, जाकर स्नान किया, तो स्नान करके संध्या का आरती करके गीता का पाठ किया। पाठ करते ये श्लोक गया, हमने आस्यन्ते हम तो मांग जना परिउपासते तेषां नित्या युतानां योगक्षेम भाम। तो उसने विचार कहा कि ये श्लोक तो भगवान का नहीं, यदि भगवान का लिखा हुआ होता तो भगवान के वचन तो मिथ्या नहीं होने चाहिए। तो आगे अपने आश्रम के वहां हड़ताल को रखा करता था, श्लोक को सुधारने के लिए, शुद्ध करने के लिए। जितना उनसे अशुद्ध होता काट दिया। तो वो हड़ताल जो है, पीढ़ी जो हड़ताल होती है, वो हड़ताल उस श्लोक पर फिरती। मतलब इस श्लोक को नहीं पढ़ना, ये भगवान का निक्षेपक है, इसको बाद देकर के गीता का पाठ करना। तो उसको बाद देकर गीता का पाठ करने लगे। भगवान की भी वहां आंखें खुली। भगवान ने सोचा तो तेरे ऊपर तो हड़ताल लगने लगी। चलो तो भगवान एक युवा स्वरूप धारण करके, 16 वर्ष के लड़के का स्वरूप धारण करके
बड़ा ही सुंदर, बड़ी मधुर वाणी, रूप और लावण को देख करके पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं। मनुष्य की बात ही क्या है, ऐसा सुंदर रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर और मिठाई की थाली भर करके लेकर वहां आए उसके घर के ऊपर। घर पर उसकी स्त्री थी, 11 बजे थे, तो लाकर के वो रखा। गुरु जी कर गए, बोले गुरु जी तो वहां तलाब पर शौच स्नान करने के लिए गए हैं, किंतु आप गुरु कैसे कहते हो, हमारे पति तो किसी को शिष्य बनाते ही नहीं। हाँ बोले ये बात ठीक है, और किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, किंतु मुझको तो बना चुके, मैं भी ये जानता हूँ कि वे नहीं बनाते। तो बोले मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि मेरे को शिष्य है ही नहीं, कभी बनाया ही नहीं और बनाऊंगा भी नहीं। बोले आपसे बात हुई वो भी ठीक है, मैं जो कहता हूँ ये भी ठीक है, मैं तो खुद उनका शिष्य हुई, तो मुझको तो बना दिया सो बना ही दिया, और अब नहीं बनाते, बस एक भी नहीं बनाया। बोले मैं बैठे हूँ तुम्हारे आपके सामने, मुझको बनाया, कितनी देर ना हुई? बोले अभी 1 घंटा बाद 12 बजे आते। अच्छा, ये मिठाई की थाली रखे, लाडू पेड़ा बर्फी सब चीज उसके वहां, और सिलूना भी सब, और भी सब पकवान। बोला मुझको तो हुक्म नहीं देने का, जब गुरु जी आवे तभी आप जाओ। बोले नहीं नहीं आप रखो, आपको कोई गुरु जी उपालम नहीं देंगे, आप कह देना कि आपका शिष्य रख गया है। बोला मुझको हुक्म नहीं है, मैं नहीं रख सकता। बोले आप रखो, मैं गुरु जी से मिल लूंगा, इसके लिए आपको कोई गुरु जी उपालम नहीं देंगे, मैं आप बातचीत कर लूंगा गुरु से, इसलिए एक बार रहिए, और मेरे जरूरी काम है, मैं फिर जल्दी आऊंगा। ऐसा कहकर के जब भगवान चलने लगे तो उसने कहा कि आप ये तो बता, आपका नाम क्या है? तो महाराज करने से तो आपके घर पर वापिस ये चीज भेज दी जाए। मेरा नाम को गुरु जानते उनके एक ही शिष्य है, तो कह देना आपका शिष्य आया था, तो कह दूंगी, आपका नाम तो बतलाइए। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, जब गुरु जी मुझको जानते ही हैं, आप इतना ही प्रत्यय दे देना कि आज प्रातःकाल जिसके मुंह पर आपने हड़ताल लगाई थी वो याद, तो आज प्रातःकाल हड़ताल लगाई थी, बार उसका भूल जाओगे। यूं कहकर भगवान भाग गए। उस स्त्री उसकी समझ रही कि भगवान है। जाने के बाद ही उसके पति देव आए, उन्होंने मिठाई की थाली भरी हुई देखी, बोले ये मिठाई की थाली कहाँ से आई, और हमारे मना करने पर आपने कैसे ली? बोले मैंने ली नहीं है, एक कोई लड़का सा था, वो गया और वो कहता था कि मैं उनका शिष्य हूँ। बोले तू तो जानती है मैंने तो किसको शिष्य बनाया ही नहीं। बोले ये तो मैं जानती हूँ कि आपने बनाया नहीं, किंतु वो कहता है मुझको एक को बना दिया, अब तो नहीं बनाते, किंतु मुझको तो बना चुके। तो नहीं, ये सब झूठ बात है, मैं तो किसी को बना ही दिया। वो कूड़ा कहाँ गया? बोले महाराज वो नाम नहीं बदल रहा। तो बोले ये मिठाई की थाली वापस कहाँ लौटाई जाएगी? बोले बहुत पूछे, उसने ये बात कही कि मैं फिर आऊंगा तो वो खुद आएगा, किंतु उसने आपा परिचय तो दिया होगा। तो बोले इतना ही परिचय दिया है कि आज प्रातःकाल जिसके मुख पर आप हड़ताल लगाई थी वही था, बस इतना ही कह देगा, ये परिचय दिया है। तो आज प्रातःकाल आप किसके मुंह पर हड़ताल लगाई? मैं तो आज हड़ताल गीता के श्लोक पर लगाई थी, तो गीता का श्लोक भगवान, ताकि सारे श्लोक भगवान के मुख से निकले, इसलिए वो भगवान के मुख की हड़ताल लगी। अब तो ज्ञान आया, सचेत हुआ। बोले वो तो साक्षात भगवान थे, तेरा अवभाग्य है जो तुझको भगवान के दर्शन हुए, और मैं भाग्य ठोकूं, माने निर्भागी हूँ, मुझको दर्शन नहीं हुई। तो साक्षात भगवान थे। और बोले और एक घोड़ा लाए हैं, वो घोड़े के ऊपर जाकर देखा, उसकी गुण के मां लाखों रुपयों के रतन भरे पड़े। अब और भी निश्चय हो गया कि इतने रतन भगवान के बिना कौन लावे। घोड़े पर से तो बोझा उतारो, घोड़े का बोझा, और रत्नों की जो गुण है भरी हुई वो अपने कमरे में रखे।
गुरानी ने कहा कि महाराज भोजन कर लो। बोले भोजन तो वो आएगा तभी करेंगे। बोले उसका महाराज क्या ठिकाना? बोले कह गए ना मैं आऊंगा। भगवान के झूठ थोड़ा बोलते हैं। सायंकाल हो जाने आए तो रात्रि के समय से देखा महाराज भोजन तो कर लो। बोले नहीं, भगवान के आना पर करेंगे। रात्रि के 10 बजे सोने का समय हो गया, तभी तक नहीं आए तो मुझे अब भोजन करके सोना चाहिए। बोले नहीं। अब तो देखा जाएगा जब आप दोनों आदमी भूखे सो गए। जब रात्रि 11 बजे तब भगवान आए और दरवाजे के किवाड़ों को खड़खड़ाया कि गुरानी जी, गुरानी जी। तो वो स्त्री बोली कि महाराज ये लड़का था। तो आज मैं उसकी पहचान की। दोनों उठे, दौड़े, कपाट खोले, देखा शुरू भगवान का चरणों में गिर गए। बोले भगवान के बिना इतना धन कौन लेकर आए? बोले महाराज मैं बड़ा भारी पाती हूँ कि मैंने एक दिन भी एक प्रकार शुभ्र नहीं की, एक दिन का भी उपवास नहीं किया। आप तो बराबर सो देते ही रहे और देते ही हो, किंतु मेरे अपराध को क्षमा करो कि आपने जो योगक्षेम कहा तो योगक्षेम करते ही आ रहे हो। भूखा तो आज भी नहीं रहा। तो मैं उतावला हो गया और फिर आपके मुख से निकले श्लोकों के ऊपर एक श्लोक पर मैंने हड़ताल लगाई, ये बड़ा भारी पाप किया। मैं बोले पाप नहीं किया भैया, मैंने आने में जुल्म किया ना तो हड़ताल लगाना ही चाहिए था। ये तो उचित ही बात कही थी। कोई बात नहीं, हम तो भोजन करो। बोलो आपको भोजन करा के तो भोजन करेंगे। बोले चलो एक साथ ही करेंगे। तो सब मिलकर के सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान खुश हो गए। बोला तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं खुश हो गया, जो तुम्हारी इच्छा सो तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु जब आप मिल गए अब वरदान क्या बाकी रहा? नहीं, बोला हमारे संतोष के लिए कुछ मांगना ही होगा। तो मांगना ही होगा तो यही वरदान हम आपसे चाहते हैं कि हमारे भीतर में जो योगक्षेम का जो भाव है एक प्रकार से ये कामना भी नहीं रहनी चाहिए, मेरी योगक्षेम बढ़ा दो आपने कि निर्योगक्षेम आत्मवान। जो ऐसा आपने कहा कि योगक्षेम की भी इच्छा नहीं होए, बस आपकी एकदम निष्काम भक्त। तो भगवान ने कहा था तो ऐसा ही होगा। इसलिए वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हुए। प्रातःकाल हुआ तो कोई भी उसके घर के ऊपर आता है तो किसी को 10, किसी को 20, 50 एक भोर दे देता है। रत्न की बिक्री कर ली तो लाखों रुपये मंगा लिए तो लोगों को पुण्य धर्म करने लगे। कोई भी आदमी किसी के पास जाता है तो लोग उसका घर बतला देते हैं, वो बड़ा दानी है, उनके यहाँ चले जाइए। उनके जो 3 भाई थे उनकी ये स्थिति हुई कि वे सट्टे फाटके में, यानी ये जैसे सौदा होता है कि लेना देना नहीं होता, बात ही बात होती है। तो इस प्रकार से जुए में, सौदे में, फाटके में वे सब भाई लोग पड़ गए। और पड़ने से उनका जो मकान है वो भी गिरवी रख दिया और स्त्रियों का जो आभूषण है वो भी सब गिरवी रख दिया। और इस प्रकार की अवस्था हुई कि उनको न तो बाजार के वहां कोई ऋण मिले, उधारा मिले, और न कोई ऐसा सहायता मिले। इधर उधर मारे मारे भटकते फिरते हैं। किसी ने कहा अरे तेरा भाई तो मालो माल है और तुम भटकते फिरते हो तो तुम्हारे बड़े भाई के पास ही जाओ ना। तो सब रो देते हैं कि क्या मुंह लेकर के जाओ। जब हम उनको अलग कर दिया तो उनको शर्म आती है। बोलो नहीं, शर्म की कौन सी बात है, अपना बड़ा भाई है। तो इस प्रकार से उनके कहने पर तीनों भाई मुख नीचा किए हुए भाई के पास आए। भाई ने बड़ा आदर किया तो भैया तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? बोले भैया हम क्या कहें, जिस दिन से आपको अलग कर दिया उस दिन से हमारी ये दशा। रोने लग गए कि जो कुछ था सब एक प्रकार से तमाम एक प्रकार से खत्म हो गया। आपकी क्या हालत है? उसने कहा कि यहाँ तो आनंद है। भगवान जो कहते हैं योगक्षेम वहां में हूं,
तो स्वयं भगवान अपने यहाँ आए थे और लाखों रुपयों के रत्न दिए गए। मौज है, कोई बात नहीं है। और आपके भाई साहब तो वैसे ही बराबर वैसे अपना भजन साहब में करते हैं। भाई साहब ने कहा कि कोई बात का विचार नहीं करना चाहिए। हम लोग तो एक प्रकार से तुम्हारा आग्रह था तो अलग हो गए, भाई कभी अलग होते हैं, हम तो सब एक ही हैं। ये धन अपने घर पर ले चलो। तो जो कुछ मिला था उसको लेकर के उसके घर के ऊपर आ गए और सब भाइयों को ये उपदेश दिया कि देखो जब भगवान इस प्रकार से कहते हैं तो संतोष करना चाहिए। भगवान कहते योग से हम तो हम लोगों को भगवान का हर वक्त चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब भगवान का ध्यान करने से, चिंतन करने से ये बात है, गीता का पाठ करना चाहिए। तो सब भाइयों को बात सिकरा दी। उसकी असली तो वैसे करती थी और भाई लोग भी करने लगे। और थोड़े समय के बीच के वहां उनकी बुद्धि एकदम पलट गई और सुधार हो गया और सब भक्ति के वहां लग गए। घर में जब रुपये आ गए तो अपना मकान छुटा दिया, अपना आभूषण छुटा लिया, सब चीज छुटा ली और मौज से रहने लगी। आखिर में सबको भगवान की प्राप्ति होगी। एक आदमी घर के वहां ऐसा उच्च कोटि का था तो सारे घर वालों को परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये दिखलाया गया कि केवल भगवान के ध्यान से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ध्यान के साधन से ये भगवान ने सुन एक प्रकार से नोए ध्यान में कहा। बोलो ठीक है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 पूर्णं शान्तं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं मां धियम्